हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं सौम्या आपके लिए लेकर आई हूं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का, दैट इज डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। इसके प्रायर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें यूपी सैनिक स्कूल का इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई थी। 5 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुकी है 24 दिसंबर 2023 और आई होप आप सबकी तैयारी अप टू डेट चल रही है। सभी लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग की, इंग्लिश की और साथ में जीएस की। सो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फॉर्म को जब आप फिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको पता होने चाहिए। सो इस जो आपकी आज की वीडियो है, मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बताऊंगी। चलिए, सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पॉइंट नंबर 1, सो यहां पे आपको चाहिए स्कैन्ड कॉपी। स्कैन्ड कॉपी किस चीज की? स्कैन्ड कॉपी ऑफ चाइल्ड फोटोग्राफ। अपने बच्चे की आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको चाहिए होगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बच्चे की जो फोटो है उसकी स्कैन करके आपको कॉपी चाहिए होगी। इसी के साथ पॉइंट नंबर 2, जो चाइल्ड का सिग्नेचर है उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज चाइल्ड सिग्नेचर। ठीक है, इसका भी आपको स्कैन कॉपी ही चाहिए होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है चाइल्ड का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, चाइल्ड का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो इसका भी आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए होगी। बेटा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं फिल करना, बाद में फिर वापस आना पड़ेगा और एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। काम जितना स्मूथ हो, जितना आसान हो, जितना स्ट्रीमलाइन हो, उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी बच्चे की फोटोग्राफ की स्कैन्ड कॉपी जो है वो चाहिए होगी। देन चाइल्ड का सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी चाहिए होगी। देन बच्चे का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। इसके बाद आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, तो ये आपको चाहिए होगा। अब इसके बाद आपको आधार कार्ड। अब आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये मैं नहीं कह रही, ये भारत सरकार भी कहती है। तो जो भारत सरकार कहती है वही हम लोग भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी होती है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आज की डेट में आधार कार्ड, और ये ही आपको चाहिए यूपी का सैनिक स्कूल को फिल करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, यूपी का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप जो एड्रेस प्रूफ है, बेसिकली ये किस लिए है? देखिए, ये किस लिए है? एड्रेस प्रूफ को फर्दर वेरीफाई करने के लिए। एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड भी देगा, उसको वेरीफाई करने के लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, राइट? तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट दोनों ही डॉक्यूमेंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप यूपी के सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो अब इसके बाद देखिए बेटा, आधार कार्ड जो है इसमें मम्मी, पापा और बच्चे का, तीनों का इंफॉर्मेशन आपका साइमल्टेनियसली दिया होता है। जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, चाइल्ड नेम, और अलग अलग सबका आधार कार्ड होता है, तो उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन होगी। और तीनों के अलग अलग आधार कार्ड चाहिए, मदर का अलग आधार कार्ड, फादर का अलग आधार कार्ड और बच्चे का अलग आधार कार्ड। सबकी आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको यूपी का डोमिसाइल, क्योंकि आप यूपी के सैनिक स्कूल फॉर्म फिल कर रहे हो, राइट? ये यूपी सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये बहुत ही जरूरी है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम आधार कार्ड। देखिए, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है, तो आप ये मत समझिए आधार कार्ड तो मैंने दे दिया तो डोमिसाइल की क्या जरूरत, बिल्कुल नहीं। डोमिसाइल अलग चीज है, आधार कार्ड अलग चीज है। आधार कार्ड की अपनी वैल्यू है, डोमिसाइल की अपनी वैल्यू है। ठीक है, जिस तरीके से एसएसटी की अपनी वैल्यू है, मैथ्स की अपनी वैल्यू है। ओके, सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है बेटा? कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कास्ट यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, या एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, सो इस केस में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। भाई आप प्रूफ तो करोगे ना, मानो मैं बोलूं मैं एससी हूं पर मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो जनरल कैटेगरी में आती हूं, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? सर्टिफिकेट आप जब दिखाएंगे, सर्टिफिकेट नंबर होता है, जब आप उस नंबर को एंटर करेंगे तो वही आपका प्रूफ होगा कि आप एससी हो, एसटी हो, या ओबीसी हो, या आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
इसके बाद आपका ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, देखिए ये है आपका सर्विंग सर्टिफिकेट। इफ योर फादर इज ऑलरेडी सर्विंग इन द फोर्सेस, इफ योर फादर इज ऑलरेडी सर्विंग इन द फोर्सेस, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप वो दिखा सकते हो। क्योंकि वो किस लिए चाहिए, देखिए एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया में होता है कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को रिजर्वेशन क्राइटेरिया फर्दर प्रोवाइड होता है, तो यहां पे वही वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उन बच्चों का क्या जिनके पास है नहीं, उन बच्चों का क्या जिनके पास है नहीं, जिनके पेरेंट्स फोर्सेस में सर्व नहीं करते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो फोर्सेस में सर्व नहीं करते हैं तो आपको अरेंज करना ही है। जिनके पेरेंट्स फोर्सेस में सर्व करते हैं उनके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो वो ये लगा सकते हैं। इसके बाद आपका अगर आप ऑलरेडी जो है वो सैनिक स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज, देखिए ये भी अलग पॉइंट है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग इन द न्यू सैनिक स्कूल, उन्हें भी सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं मोहित सर को बुलाना चाहूंगी। और मोहित सर बताइए। बहुत खुशी की बात देखी जा रही है कि यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी फॉर्म तो 10 सितंबर से आ चुके थे, लेकिन 5 नवंबर लास्ट डेट हमारी है। लेकिन फिर भी बच्चे जो रह गए हैं उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी 2 दिन का टाइम है आपके पास और आराम से फॉर्म भरिएगा। और अगर आपके फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन विंडो खुली हुई है 5 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक, ये करेक्शन विंडो आपके पास है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट देख लीजिए ध्यान से। आधार कार्ड बच्चे का अलग होना चाहिए, फादर का अलग होना चाहिए और मदर का अलग होना चाहिए, मतलब तीनों का आधार कार्ड अलग अलग होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि अगर बच्चे का आधार कार्ड चला गया है तो वहां मदर और पेरेंट्स की नीड नहीं है, तीनों के आधार कार्ड हमें अलग अलग चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, चाइल्ड की सिग्नेचर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, हाँ बच्चे के लेफ्ट वाला, ये वाला ना मैम, लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट वॉच पहनते हैं, वो वाला थंब इंप्रेशन, और आधार कार्ड तीनों बच्चों का अलग अलग होना चाहिए। तीनों बच्चों का मींस बच्चे का अलग, मम्मी पापा का अलग होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर लास्ट बात हमारे सामने आ रही है कि तो ये कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है बच्चों, अगर एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपकी जो मार्क्स हैं या फिर जो आपकी मेरिट है वो जनरल कैटेगरी में जाएगी। मान लीजिए मेरे पास नहीं है सर सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फॉर्म नहीं फिल कर सकती, बिल्कुल फिल कर सकती हूँ। जनरल कैटेगरी में मैं जो है वो बिलोंग आप चाहते हो कि एससी कैटेगरी में होकर ही और एससी की मेरिट में हमारा नाम आ जाए, वरना फिर ये होता है ना कि 2 नंबर से मेरिट है गया 4 नंबर से, तो ये मौका मत छोड़िएगा बच्चों। एससी में हो तो उसका फायदा उठाओ थोड़ा सा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, तो ये मौका ग्रैब करना है तुम लोग को। बट बेटा लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं प्रेजेंट करने, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से नहीं है तो इसका मतलब आप जनरल फिल कीजिए, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, मैंने थोड़ी ज्यादा बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अगर जनरल कैटेगरी नहीं है बच्चों, सबसे बड़ी बात कि अगर जनरल कैटेगरी में हो तो डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर्ड है नहीं, सर्टिफिकेट हमें चाहिए नहीं चाहिए अगर जनरल से हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से और एसटी से हैं, तो ये होना जरूरी है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा भी हुआ है, नॉट कंपलसरी फॉर जनरल स्टूडेंट्स, बिल्कुल उनके लिए तो लिखा भी हुआ है। दूसरी चीज ये है, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। जनरल कैटेगरी से भर दो भाई, लेकिन फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि लास्ट मौका है और मिनिमम डेज बचे हुए फॉर्म भरने के, तो जल्दी जाइए फटाफट से फॉर्म भरिए, जल्दी जाइए फटाफट फॉर्म फिल कीजिए। जैसा कि देख और ये भी ऑप्शनल है आपके पास है, और ये स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना, तो ये भी आपका ऑप्शनल है। तो मैम ऑलरेडी आपके पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है और हमारी तरफ से हम आपको फिर से एक बार बोलेंगे गुड लक फॉर एग्जाम, और अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेरे बच्चों, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जरा बता दो बच्चों का नंबर 7428394522, ये फर्स्ट नंबर है। और दूसरा मैं बोलता हूँ 7428394525। आप दोनों नंबर में से किसी भी कॉल कर सकते हैं और हमारी बात डायरेक्टली आपसे हो सकती है। अगर किसी भी चीज को क्वेश्चन है कि सर डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे तैयारी करें, या कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा हो चाहे उनके पेरेंट्स वीडियो देख रहे हो, सभी के लिए सारे डाउट समझे आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म आपको जरूर फिल करना है आपको। मोहित सर ने बोल दिया तो फॉर्म बच्चों ने फिल कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि आपकी सक्सेस ही हमारी सफलता होगी बच्चों। बिल्कुल। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।